ओलंपिक खेल एक अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजन है जिसमें दुनिया भर के विभिन्न देशों के खिलाड़ी भाग लेते हैं। इसे आधुनिक युग की सबसे प्रतिष्ठित खेल प्रतियोगिता माना जाता है। ओलंपिक खेलों का आयोजन हर 4 साल में किया जाता है और ये दो भागों में विभाजित होते हैं। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक यानी कि समर ओलंपिक और शीतकालीन ओलंपिक यानी कि विंटर ओलंपिक। आइए शुरुआत करते हैं ओलंपिक के इतिहास से। ओलंपिक खेलों की शुरुआत प्राचीन ग्रीस में 576 ईसा पूर्व में हुई थी। ये खेल ज्यूस देवता के सम्मान में ओलंपिया में आयोजित होते थे। ग्रीस की पौराणिक कथाओं के अनुसार ज्यूस देवता वर्षा, बादल और बिजली के देवता माने जाते हैं। जैसे भारत में वर्षा और बिजली पर इंद्र देवता का नियंत्रण माना जाता है, लेकिन 393 ईस्वी में रोमन सम्राट थियोडोसियस प्रथम ने इन्हें बंद करा दिया था। फिर एक लंबे समय के बाद 1896 में पियरे डी कुबर्टिन के प्रयासों से आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत एथेंस, ग्रीस में हुई थी। तब से ये आयोजन हर 4 साल में हो रहा है, सिवाय इसके जब विश्व युद्ध के कारण इसे रद्द कर दिया गया था। साथियों, जैसा कि आप देखते हैं, ओलंपिक प्रतीक में 5 इंटरलॉक्स रिंग्स हमें 5 रंगों में नजर आते हैं, जो 5 महाद्वीपों अफ्रीका, अमेरिका, एशिया, यूरोप और ओशिनिया का प्रतिनिधित्व करता है। टीटियस, अल्टियस, फोर्टियस, ये 3 लैटिन शब्द ओलंपिक का आदर्श यानी कि मोटो, जिसका अर्थ सर्वश्रेष्ठ होना नहीं, खुद से ही बेहतर होना है। महत्वपूर्ण बात जीतना नहीं बल्कि भाग लेना है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बातें याद रखना जरूरी है। ओलंपिक के इस बार के नारे में जुड़ा है टुगेदर, सबकी उपलब्धि साझा। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में, जैसा कि आप पेरिस ओलंपिक 2024 में देख रहे हैं, 32 खेलों में कुल 329 इवेंट्स हुए हैं, जिसमें एथलेटिक्स, स्विमिंग, जिम्नास्टिक, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, फुटबॉल, हॉकी, टेनिस और शूटिंग जैसे अनेक खेल शामिल होते हैं। यदि शीतकालीन ओलंपिक की बात करें तो इसमें मुख्य रूप से बर्फ और बर्फ पर खेले जाने वाले खेल होते हैं, जैसे आइस हॉकी, स्कीइंग, स्नोबोर्डिंग और फिगर स्केटिंग। आइए अब जान लेते हैं कुछ ऐसे तथ्य जो प्रतियोगी परीक्षा के लिए जरूरी हो जाते हैं। प्रथम आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत 1896 में एथेंस से हुई थी, जिसमें महिला खिलाड़ियों की भागीदारी नहीं थी। फिर 1900 के पेरिस ओलंपिक में पहली बार महिलाओं को भाग लेने की अनुमति दी गई है। जैसा कि आपने 2024 के पेरिस ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में देखा, ओलंपिक मशाल को प्राचीन ओलंपिक खेलों की परंपरा को आधुनिक ओलंपिक में लाती है। मशाल को ओलंपिया ग्रीस से जलाया जाता है और मेजबान शहर तक पहुंचाया जाता है। अब बात करते हैं ओलंपिक के कुछ महत्वपूर्ण रिकॉर्ड्स की। माइकल फेल्प्स अमेरिका के एक तैराक हैं। ओलंपिक्स इतिहास में 2004 से 2016 तक जिन्होंने सबसे अधिक 28 पदक जीते हैं, जिनमें से 23 गोल्ड, 3 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज पदक शामिल हैं। 2016 में माइकल फेल्प्स ने संन्यास ले लिया था। सबसे अधिक ओलंपिक पदक जीतने वाला देश भी संयुक्त राज्य अमेरिका ही है, जिसने ओलंपिक इतिहास में सबसे अधिक पदक जीते हैं। और दोस्तों, 2024 के ओलंपिक में भी सबसे अधिक पदक विजेता भी अमेरिका ही है और अब तक का सबसे अधिक ओलंपिक की मेजबानी करने वाला देश भी अमेरिका ही है। ओलंपिक के इतिहास में एक नाम आता है डिमिट्रियस लॉन्ड्रस, जिन्होंने 1896 के ओलंपिक में ग्रीस के लिए जिम्नास्टिक में भाग लिया था। उनकी उम्र उस समय केवल 10 वर्ष थी,
यानी कि ओलंपिक में सबसे कम उम्र के खिलाड़ी। वहीं अगर सबसे अधिक उम्र का ओलंपियन की बात करें तो वो थे स्वीडन के एक शूटर ऑस्कर स्वान, जिन्होंने 1920 के शीतकालीन ओलंपिक में अपनी 72 साल की उम्र में प्रतिस्पर्धा की थी। आइए इस बीच भारत के कुछ ऐतिहासिक ओलंपिक तथ्यों की भी जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हॉकी की। भारत ने 1928, 1932 और 1936 के ओलंपिक खेलों में हॉकी में लगातार स्वर्ण पदक जीते। ध्यानचंद, जिन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है, इन ओलंपिक जीतों के मुख्य खिलाड़ी रहे थे। भारत की स्वतंत्रता के बाद फिर से भारत ने 1948, 1952 और 1956 के ओलंपिक में लगातार 3 ओलंपिक्स में स्वर्ण पदक जीता। 1980 में मॉस्को ओलंपिक में भारत ने फिर एक बार हॉकी में स्वर्ण पदक जीता, जो अब तक का अंतिम हॉकी स्वर्ण पदक है। और जैसा कि मैं इस बार की पिछली ओलंपिक वीडियो में चर्चा कर ही चुका हूं, 2024 में हाल ही में भारतीय हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता है और 2021 में 41 वर्षों के बाद भारत ने हॉकी में पदक जीता था। किशोरी का बासु, ये नाम याद कर लीजिए। 1952 ओलंपिक में कुश्ती में कांस्य पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी थे। लिएंडर पेस 1996 अटलांटा ओलंपिक में टेनिस में कांस्य पदक, और कर्णम मलेश्वर 2000 सिडनी ओलंपिक में भारोत्तोलन मतलब वेट लिफ्टिंग में कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी थी। बात करें अगर शूटिंग की, तो पिछले वीडियो में हम बात कर चुके हैं राज्यवर्धन सिंह राठौड़ 2004, अभिनव बिंद्रा 2008, विजय कुमार 2012 और हाल ही के पहली भारतीय महिला शूटर पदक विजेता मनु भाकर 2024 में एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली, जिन्होंने 2024 पेरिस ओलंपिक में पहला पदक जीतकर भारत का खाता भी खोला था। अगर बात करें गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा की, तो इस बार हालांकि सिल्वर मेडल विजयी रहे हैं, मगर 2020 टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीता, जो एथलेटिक्स में भारत का पहला स्वर्ण पदक था। इसी के साथ अमन शेरावत ने पेरिस ओलंपिक 2024 में फ्री स्टाइल 57 केजी रेसलिंग में कांस्य पदक भारत की झोली में डाला है। आइए अब बात करते हैं हाल ही के 2024 के पेरिस ओलंपिक की। पेरिस ने 100 साल के बाद तीसरी बार ओलंपिक खेलों की मेजबानी करी है। पेरिस ओलंपिक 1900 और 1924 में भी आयोजित हो चुका है, इसलिए ये तीसरी बार है जब पेरिस ने ओलंपिक खेलों की मेजबानी की है। ओलंपिक के उद्घाटन के लिए पेरिस ने अपनी हजारों साल पुरानी सीन नदी को साफ किया, जिसमें तैराकी के इवेंट भी कराए गए हैं। पेरिस ओलंपिक को ग्रीन ओलंपिक्स भी कहा गया, क्योंकि इसमें पर्यावरण के अनुकूल उपायों पर जोर दिया गया है। पेरिस 2024 ओलंपिक का लोगो एक साधारण और संपूर्ण डिजाइन है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो ओलंपिक गोल्ड मेडल और मैरियन फ्रांस राष्ट्रीय प्रतीक को एक साथ दर्शाता है। पेरिस ओलंपिक 2024 के बारे में सभी जानकारी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। वीडियो लंबा जरूर है, लेकिन हमारा प्रयास है कि हर एक जानकारी आप सरल भाषा में जान जाए। खेलों का मुख्य केंद्र स्टेड डी फ्रांस, चैम्प्स एलिसीज, सेन नदी के किनारे और पेरिस का प्रतिष्ठित आईफेल टावर शामिल रहा, जिनमें 32 खेलों में कुल 329 इवेंट शामिल थे। इस बार ब्रेक डांसिंग को पहली बार ओलंपिक खेलों में शामिल किया गया। अगर अब बात करें भारत की, तो भारत से कुल 117 भारतीय खिलाड़ियों ने 16 खेलों में हिस्सा लिया, जिसमें तीरंदाजी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, मुक्केबाजी, घुड़सवारी, गोल्फ, हॉकी, जूडो,
रोइंग, शूटिंग, स्विमिंग, टेबल टेनिस और टेनिस में कुल 69 पदक स्पर्धाएं शामिल थी। ओलंपिक खेल पेरिस 2024 के पदक तालिका में नजर डालें तो भारत ने अपने इस 33वें ओलंपिक में कुल 6 पदक जीतकर 2024 ओलंपिक के अभियान का समापन किया है, जिनकी चर्चा हम अपनी पिछली वीडियो में भी कर चुके हैं। यहां आप इस तालिका में देख सकते हैं, जैसा कि नंबर 1 पर आप देख रहे हैं मनु भाकर, जो एक भारतीय महिला शूटर है। इन्होंने वुमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक अर्जित किया था। तो प्रिय साथियों, जैसा कि आपको हमने पिछली वीडियो में बताया था कि मनु भाकर वो खिलाड़ी है जिन्होंने 2024 के पेरिस ओलंपिक में भारत का खाता खोला था। अब बात करते हैं दूसरे नंबर पर। तो दूसरे नंबर पे भी जो मिक्स्ड टीम शूटिंग थी, जिसमें 10 मीटर एयर पिस्टल में आप देख सकते हैं मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने फिर से कांस्य पदक मिक्स टीम में जीता था। तीसरे नंबर पर आप देख सकते हैं स्वप्निल कुसाले। इन्होंने मेंस 50 मीटर राइफल 3 पोजीशंस में शूटिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता। ऐसे ही फोर्थ नंबर पे टीम इंडिया मेंस इवेंट में, जो कि है हॉकी। जैसा कि आप जानते हैं, हॉकी में हमें 2021 के ओलंपिक में भी ब्रॉन्ज मेडल मिला था और 2024 में भी हमें ब्रॉन्ज मेडल मिला है। अब बात करते हैं नीरज चोपड़ा जी की, जिन्होंने जेवलिन थ्रो में भारत को सिल्वर मेडल दिलाया है। और अंत में 6 नंबर पे हम बात करते हैं अमन शेरावत की, जिन्होंने मेंस फ्री स्टाइल 57 केजी रेसलिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इस तालिका में हमें 13 अगस्त को एक परिवर्तन देखने को मिल सकता है। जी हां, जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत की रेसलर विनेश फोगाट के पक्ष में CAS मतलब कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन स्पोर्ट से आज यानी कि 13 अगस्त को यह कहा गया है कि विनेश फोगाट और IOA इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के अधिकारियों को पेरिस में ही 13 अगस्त तक रुकने को आदेश दिया गया है। अब एक नजर में देख लेते हैं कि इस बार टॉप 10 पदक तालिका में क्या रहने वाला है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, नंबर 1 पर है अमेरिका, जिसने कुल 126 पदक जीते हैं, जिसमें 40 गोल्ड, 44 सिल्वर और 42 ब्रॉन्ज मेडल शामिल है। ऐसे ही दूसरे नंबर पर आता है चाइना, जिसने 40 गोल्ड के साथ कुल 91 पदक जीते हैं। यहीं पर आप देखेंगे कि तीसरे नंबर पर आ रहा है जापान, जिसने 20 गोल्ड के साथ कुल 45 पदक जीते हैं। अगर बात करें फोर्थ नंबर की, तो वो है ऑस्ट्रेलिया, जिसने 18 गोल्ड के साथ 53 कुल पदक जीते हैं। और ऐसे ही फ्रांस ने 16 गोल्ड के साथ 64 कुल पदक जीते हैं। नीदरलैंड छठे नंबर पर आ रहा है, जिसने 15 गोल्ड के साथ 34 कुल पदक जीते हैं। अगर बात करें ग्रेट ब्रिटेन की, तो ग्रेट ब्रिटेन ने 14 गोल्ड के साथ कुल 65 पदक पर वो विजयी रहा है। साथ ही बात करते हैं साउथ कोरिया की, जो 8वें नंबर पर है, जिसने 13 गोल्ड के साथ 32 पदक कुल हासिल किए हैं। अब बात करते हैं 9वें नंबर पर इटली है, जिसने 12 गोल्ड के साथ 40 पदक जीते हैं। और 10th नंबर पर रहा है जर्मनी, जिसने 12 गोल्ड के साथ 33 पदक हासिल किए हैं। और यदि मित्रों अगर हम बात करें भारत की, तो भारत का स्थान रहा है 71वां, जिसमें 6 पदक शामिल है, 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल। चलिए अब बात करते हैं ऐसे देश की जो संकट काल में भी चल रहा है। मैं बात कर रहा हूं फिलिस्तीन की। फिलिस्तीन से 8 खिलाड़ियों ने इस बार ओलंपिक में भाग लिया है। ओलंपिक में ऐसी स्थिति में भाग लेना ही उनके लिए मेडल जीतने के समान था। आज इस क्लोजिंग सेरेमनी में भारत की ओर से जो फ्लैग बेयरर्स रहेंगे, एक तरफ रहेंगी पेरिस ओलंपिक की डबल
मेडलिस्ट मनु भाकर और दूसरी ओर अपना आखिरी ओलंपिक खेल रहे पी.आर. श्रीजेश, जिन्होंने इस अपने आखिरी ओलंपिक को खत्म किया है कांस्य पदक के साथ। इसी के साथ अगला ओलंपिक लॉस एंजलिस, संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित किया जाना है। मिलते रहेंगे साथियों ऐसी ही कुछ और नई इंफॉर्मेशन के साथ। आप बने रहें एंसेंबल आईएएस के साथ।